क्या राज छुपा है आपके नाम में? क्या नाम आपका भाग्य और किस्मत को बदल सकता है? और यदि हम अपना नाम बदलते हैं तो या उसके स्पेलिंग्स बदलते हैं तो क्या हमारे भाग्य में कोई परिवर्तन आएगा? इसके साथ-साथ यदि हमारे घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो उसका किस प्रकार से नाम रखें? इन सब पर आज मैं सुनीता छाबड़ा हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाम की हम हिंदी ज्योतिष शास्त्र में हिंदी अक्षर पे जैसे क, ख, ग, घ नाम होता है उसी पर हम बात करेंगे कि क्या कौन से अक्षर का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम जो पहला वर्ड होता है हमारे नाम का उसका महत्व तो सबसे अधिक होता है क्योंकि वही एनर्जी जो है हमारे पूरे नाम के अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका नाम जो है म अक्षर से शुरू होता है तो जब माँ अक्षर से शुरू होता है तो म अक्षर जो है वो शनि प्रधान है, यानी कि शनि के उसमें गुण ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि आपके नाम में जो है शनि की एनर्जी ज़्यादा हो रही है और शनि की एनर्जी का अर्थ ये होता है कि आपके कोई भी काम जो हैं बहुत जल्दी से नहीं होंगे, हर काम में डिलेज़ होंगी और यदि कोई जैसे होता है कि कोई बात बनने लगती है तो आपको लगेगा कि अरे! यहाँ तो रुकावट आ गई। क्योंकि ये तो सारे शनि के गुण हैं। और इसके साथ-साथ ये भी देखा गया है कि जो म अक्षर से नाम होते हैं उनके, जो भाग्य होता है उसमें बहुत ज़्यादा जैसे उनको परिवार का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ जो होती है उनके कंधे पर उनको लेनी पड़ती है। परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण वो अपने ऊपर उनको ज़िम्मेदारी लेनी उठानी पड़ती है। और यदि एक ही अक्षर 2 बार आ जाए, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ममता, यानी म अक्षर 2 बारी आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि शनि जो है वो हमने उसकी जो पावर है वो डबल कर दी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नाम है वो उससे हमारे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आ सकते हैं और क्या-क्या उसमें छिपा है। और जो जैसे मैं एक बारी क्या हुआ था कि मैं एक किसी व्यक्ति लड़की थी उससे मैं मिली और उसकी नेम प्लेट पे जो था वो YUCHIT लिखा था। तो मैंने सोचा कि इसका नाम कैसे हम बोलेंगे? तो मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने मुझे बोला कि मेरा नाम उचित है। तो वाई का क्या अर्थ हुआ? तो वाई तो बोला नहीं आपने, युचित होता। तो शी इज़ टेलिंग कि जो वाई अक्षर है वो साइलेंट है मेरे नाम में और मेरी माँ जो थी वो चाहती थी कि मेरा नाम उचित हो, लेकिन मैंने वाई अक्षर हमने लगाया कि अगर ओ से लिखते तो उ ओचित बोलता कोई, यू से लिखते तो अचित बोलता कोई, तो इसीलिए मैंने जो है वाई अपने नाम के आगे मेरे माता-पिता ने यही डिसाइड किया कि हम वाई लगाएँगे। पर वाई जो है वो साइलेंट है मेरे नाम में। अब देखिए जो फर्स्ट अक्षर है उसके नाम का उसमें साइलेंट है, यानी कि उसमें एनर्जी नहीं डाली गई। तो ऑब्वियस बात है कि उच्चारण में नहीं आया तो लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो उसकी लाइफ में साइलेंट, यानी कि उसकी वो मिसिंग है उसकी लाइफ, क्योंकि नाम का अक्षर तो है पर उच्चारण नहीं है। तो येस शी कन्फर्म कि उसकी लाइफ में पर्सनल लाइफ नहीं है क्योंकि वो काम करती रहती हैं और वो मिलती नहीं हैं लोगों से, सोशलाइज़ नहीं करती हैं। तो अर्थ ये है कि पहला अक्षर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके नाम का। अगर हम जुपिटर से यानी गुरु जो जुपिटर होता है, बृहस्पति ग्रह होता है, उससे पहला अक्षर अपने नाम का चुनते हैं, तो वो जो अक्षर होता है वो हमें प्रॉस्पेरिटी दिलवाता है। अगर हम चंद्रमा से, जैसे र अक्षर होता है वो चंद्रमा से होता है, तो हम मतलब मानसिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्व होती हैं। और अगर अक्षर से लेट्स टेक इट, हम अक्षर लेते हैं। जो अक्षर जो होता है या जो हिंदी में बोलते हैं, उस अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो सूर्य प्रधान है। सूर्य का अर्थ ये हुआ कि अ, आपके मान सम्मान, इज्जत, फेम, इन सब से सूर्य जो है पोजीशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, इन सब से जो है सूर्य आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। अब अगर सूर्य, अब क्या है कि हमें ये देखना होता है कि हमारी कुंडली में, यानी जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो नाम पूछते हैं तो हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा अक्षर जो नाम का पहला है, वो अगर ग्रह जो है उससे जो जुड़ा ग्रह है, अगर वो हमारी कुंडली में
सही प्रकार से नहीं है, यानी कि वो ग्रह पीड़ित है या शनि, राहु, केतु, मंगल से प्रभावित है, तो वो हमें उसी प्रकार की एनर्जी हमारे साथ लेकर जाएगी। तो अगर अक्षर से है तो सूर्य प्रधान है। तो क्या होगा क्या कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, तो आपको नेम, फेम, आप पोज़ीशन में आप ग्रोथ करेंगे। और अगर अक्षर आपकी जो सूर्य है आपकी कुंडली में वो पीड़ित है, तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा। लोग की कोई भी व्यक्ति कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाएगा। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके परिवार में या आपके बॉस हैं, वो आपसे हमेशा नाराज़ ही रहते हैं, आपके घर वाले भी नाराज़ रहते हैं और किसी से कोई बात करते हैं तो लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो प्रभावित है, दुष्ट ग्रह से प्रभावित है। तो उस केस में यदि तो एक तरह तो ये होता है कि यदि आप नाम चेंज करें या फिर उस ग्रह को बल दें, उसका उपाय करें, ठीक है? और इसी के साथ जैसे अभी हम इसी बात ही कर रहे हैं तो अ अक्षर से, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उनका नाम में अक्षर से शुरू होता है, तो तो बहुत सूर्य प्रधान है, तो उनको नेम, फेम, पोज़ीशन सदैव ही मिली, इस एज तक आते हुए भी मिलती रही। और इसके साथ-साथ जब हम नाम रखते हैं तो उसका अर्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जो विदेश होते हैं, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं, तो उसमें क्या होता है, टिम, टॉम, जेन, कोई अर्थ नहीं होता, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें नाम का अर्थ होता है। अब उसी का अर्थ से हमें ग्रह को जोड़ना होता है। मान लीजिए किसी का नाम है सुखी, हाँ, और उसकी अब सुखी का मतलब ये है कि हमारी उसकी मानसिक स्थिति को दिखा रहा है। और अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा यानी मून जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब वो पीड़ित है, शनि, मंगल, राहु, केतु इस प्रकार से ग्रहों से पीड़ित है, तो क्या होगा, वो उस व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, वो दुखी रहेगा, क्योंकि हमने बल जो है पूरा जो उस व्यक्ति के जो जीवन में जो पूरा सारी एनर्जी दे दी है, वो चंद्रमा को दे दी है। और जबकि वो व्यक्ति चंद्रमा उसकी कुंडली में अच्छा नहीं है। तो एक इस तरह एक और एग्ज़ाम्पल से अगर लेते हैं, मान लीजिए किसी का नाम हो लक्ष्मी। अब हम जानते हैं कि लक्ष्मी तो प्लैनेट वीनस से कनेक्टेड है, और यदि आपकी कुंडली में जो वीनस है वो प्रभावित है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है, तो क्या होगा कि आपको लक्ष्मी आएगी नहीं, यानी आपने सारी एनर्जी, लक्ष्मी आई तो आप पैसों के लिए ही दुखी रहेंगे सारे जीवन के भी, पैसा नहीं आ रहा। और यदि मतलब जो वीनस है बहुत अच्छा है, उच्च का है और बहुत प्रबल है, अच्छे ग्रह दशा में है, तो होगा क्या कि आपकी जीवन में आप जैसे कहते हैं ना कि आप स्वयं लक्ष्मीमय हो गए, क्योंकि नाम ही ऐसा चुना है कि लक्ष्मी आपके साथ-साथ चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा। सो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा पहला अक्षर नाम का और उसका अर्थ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने कई बार ये भी देखा है कि लोग जो है नक्षत्रों पे या तारों पे अपना नाम लिख लेते हैं। अब अगर नक्षत्र जो हो, वो राहु केतु हो, प्रेरित हो, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको लाइफ में देखने पड़ेंगे। अब जो तारा है, अब अ, तारा जो वर्ड है वो इन मैंने देखा कई बार, व्यक्ति अपनी कई लड़कियों का नाम ही तारा होता है। तो तारा जो है एक तरह से हमारे, अगर आपकी कुंडली में जन्म नक्षत्र या लग्न नक्षत्र जो है वो पीड़ित है या अच्छा नहीं है या वो उसका प्रभाव अच्छा नहीं है आपके ऊपर, तो देखेंगे तारा नाम के जो व्यक्ति हैं उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहेगा और उनको बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ेंगी। यही अगर उनका शुभ नक्षत्र में जन्म हुआ है और उनकी जो ग्रह स्थिति है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, यानी जो उसका सब लॉर्ड है, ये केपी से एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित होता है यहाँ पर। तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत प्रॉस्पर करता है, वो उसकी ग्रोथ होती है और लाइफ में अच्छा चलता है। स्पेशली जब उसकी महादशा शुरू होती है तो उसको एक तरह से राजयोग मिल जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका नाम जो है नक्षत्र या तारों पे आधारित है, तो भी देखने की ज़रूरत है। अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार से नाम का पहला अक्षर है। अब इसके साथ-साथ जैसे हमने नाम का पहला अक्षर देखा, अर्थ देखा और उसके वो देखा, तो हम नाम चुनें कैसे? एक ये भी समस्या है कि हम नाम को चुनें कैसे?
अगर नाम जो जैसे अगर हम कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके नाम को कैसे चुनें? तो एक प्रचलित जो एक अगर आप पंडित जी के पास जाएँगे तो वो क्या करेंगे कि एक आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके जो चंद्रमा आपके जन्म के समय बच्चे के जन्म के समय होता है, तो उस अक्षर को बता देते हैं। ये आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पर भी वो मून किस नक्षत्र में है और उसका अक्षर क्या है वो बता देंगे और उसी पर नाम रखा जाता है। परंतु मेरा ये मानना है कि उस नक्षत्र को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो नक्षत्र आपके लिए शुभ है या नहीं है। क्योंकि एक प्रचलित तरह से ये इस प्रकार से किया जाता है तो और पंडित जी ज़्यादातर इस अक्षर से एक नाम दे देते हैं। एक ये प्रचित है और दूसरा मेरे हिसाब से हमें ऐसा नाम चुनना चाहिए कि जो आपकी ग्रह जो है, आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और राजयोग बना रहा है, तो उसी के आधार पर ही आपको अपना नाम जो है रखना चाहिए। और ये जब हम आज अब बात कर रहे हैं सभी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से, तो एक बात मैं यहाँ ज़रूर अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कहना चाहूँगी कि अ, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है या मतलब कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका नाम रखा गया है, ऑलरेडी है और वो चेंज पहली चीज़ वो चेंज करना चाहता है या नहीं करना चाहता या उसके स्पेलिंग्स चेंज करना चाहता है। तो अब क्या है कि उच्चारण में आना चाहिए, कोई साइलेंट नहीं होना चाहिए अक्षर, पहली चीज़। और दूसरा जैसे न्यूमरोलॉजी जो होती है उसके के हिसाब से क्या बोला जाता है। तो न्यूमरोलॉजी में ये होता है कि जो आपकी बर्थ डेट होती है, जैसे जन्म तिथि है, आप उसको पूरा ऐड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी की 20th जुलाई 1999 है, तो सारे नंबर्स जो हैं उनको ऐड कर लीजिए और उसको सिंगल नंबर तक ऐड कर लीजिए। मान लीजिए किसी का नंबर 27 है, तो 2 + 7 तक ले आइए और उसको 9 कर दीजिए। और जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं नाम के, वो भी किसी न किसी नंबर से जुड़े होते हैं। तो उनको भी ऐड कीजिए। अगर आपका नेम का नंबर और आपका जो अ, बर्थ डेट का नंबर सेम होता है, तो सिंक अच्छी होती है। तो लाइफ़ में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो एक ये भी मैंने कहा था कि मुझे लगा कि अगर मैं अंकशास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के साथ-साथ नहीं बात करूँगी, तो ये वीडियो जो है अधूरी रहेगी। और मैं वैसे भी बहुत समय बाद एक वीडियो बना रही हूँ और सब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं या जो लोग भी मुझे मेरे पास आते हैं अपनी पत्री दिखाने के लिए, वो मुझसे हर बार ये पूछते हैं कि आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, क्यों छोड़ दिया? तो मैं कहती हूँ भई आप लोग मेरे पास आते रहते हो और मुझे अपॉइंटमेंट्स में ही समय नहीं मिलता तो बताइए। पर सबके आग्रह पे मैंने ये वीडियो बनाया है और यदि आप कुछ अपने नाम से भी पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिएगा और हो सकेगा तो हम उसको भी अपने वीडियो में किसी न किसी समय पे ज़रूर लेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यदि आपका नाम रखा गया तो हम अगर हमें लगे कि हमें हमारा नाम हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारी भाग्य जो है हमें जैसे शनि प्रधान है तो हमें बहुत डिलेज़ हो रहे हैं, बहुत कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं और जिस प्रकार से मैंने कहा कभी-कभी शनि जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत दे देता है। पर घर, परिवार, बिज़नेस वगैरह बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है। और अगर राहु केतु से प्रभावित है, तो होता क्या है कि बहुत उठक-पटक होती है। कभी जीवन सडनली कुछ हो जाता है और लाइफ ऊपर चली जाती है, कभी-कभी घाटे हो जाते हैं, कभी कुछ। तो हम क्या करें? क्या हम अगर हम नाम के स्पेलिंग्स चेंज करते हैं, तो हमें क्या पेपर्स में भी चेंज करना पड़ेगा? तो मेरा ये मानना है कि आप पहले ऐसा कीजिए कि आपको अवश्य परिवर्तन तो करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अगर आप अपना नाम पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है, तो वो भी आपको लेकिन सावधानी से करना चाहिए। आपने कई फ़िल्म स्टार्स के देखा होगा, जैसे अक्षय कुमार है, उन्होंने अपना नाम पहले कुछ और था और उसके बाद कंप्लीटली नाम चेंज कर लिया। तो किस्मत आप देखेंगे बिल्कुल ही बदल जाएगी। बहुत सारे फ़िल्म स्टार्स हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम जो है बिल्कुल बदल लिया। जो स्पेलिंग्स नहीं बिल्कुल नाम ही बदल लिया। तो उसमें क्या होता है कि आपके नाम की एनर्जी चेंज हो जाती है, पहला अक्षर भी चेंज हो जाता है तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सब पहले पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड इन सब में चेंज करें, नहीं। पहले आपको क्या करना चाहिए कुछ वर्षों तक
सिर्फ़ आप जो आपके आस-पास जो लोग हैं, उनसे कहिए कि आपको उस नाम से बुलाएँ और आप जैसे अपना ईमेल आईडी बनाते हैं, तो उस नाम से बनाइए, एक ईमेल आईडी उस नाम से बनाइए। यानी आप सोशल नेटवर्किंग में, सोशल मीडिया पे और अपने जितने मित्र वगैरह हैं, उनके साथ या अपने साइन करने वक़्त जो लीगल पेपर्स नहीं, जो दूसरे पेपर्स होते हैं या अपनी ईमेल्स या एक अकाउंट होता है, उसमें उस नाम को एक बारी यूज़ करना शुरू कीजिए। जैसे-जैसे वो नाम आगे-आगे बढ़ता रहेगा, आपका यूज़ होता रहेगा, तो आपको उसके इफ़ेक्ट दिखने लग जाएँगे। अगर आपको लगा कि मेरा ये नाम जो मैंने परिवर्तन किया है, ये बहुत मेरा साथ दे रहा है, मेरी लाइफ़ बहुत चेंज हो गई है, तो फिर उसके बाद कुछ वर्षों तक ये काम जो होता है जब हम नाम बदलते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आज नाम बदला और कल हमारी किस्मत बदल गई, ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ष लगते हैं हमारी किस्मत को, हमारे नाम की एनर्जी जो है हमारे तक पहुँचने में। और फिर उसके परिवर्तन को हम देख कर कि किस प्रकार से वो परिवर्तन हमारे जीवन में अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, उसी हिसाब से फिर हम चाहें उस समय, उस स्थिति को देखकर हम चाहें तो अपना नाम जो है बदल सकते हैं। पर उस तक हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लीगली अपना नाम जो है बदलें और पहले देखें कि किस प्रकार से और यदि हम अपने बच्चों का नाम रखने वाले हैं, कोई बच्चे का जन्म होता है, तो उसको भी बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। मैंने आजकल देखा है लोग क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ अपने नाम का जोड़कर एक नाम रख लेते हैं या उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है या अर्थ होता है तो उसमें स्पेलिंग्स में या कोई साइलेंट है तो इन सब चीजों को अगर आप सोच सकते हैं कि जीवन में नाम का इतना महत्व है और आप देखिएगा भी अगर आप जाएंगे देखिए कि हर किसकी एनर्जी कहाँ तक लेकर जाती है किस अक्षर की जैसे कुछ अक्षर होते हैं जैसे त अक्षर हो गया, ये बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है। तो हर अक्षर जो है कुछ न कुछ ग्रहों से जुड़ा है। तो देखिए कि इस तरह से हम अपने जीवन में अगर हमारी कुंडली में जो बलवान ग्रह हैं और राजयोग देने वाले ग्रह हैं, उनको बल देंगे, तो हमें अवश्य लाभ होगा और हमारा नाम जो है हमारी साथ हमारी पहचान भी बनेगा और हम जीवन में तरक्की भी कर सकेंगे। इसी के साथ मेरे ख्याल में मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है और यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और आई होप कि आप एक बारी ज़रूर सोचें, देखें कि आपका नाम से आप मानेंगी कि यदि मैंने कई बार देखा है कि नाम से तो हम कई चीज़ें तो हम उसके नाम से ही बता देते हैं। एक ज्योतिष को कभी-कभी कुंडली भी नहीं खोलनी पड़ती, नाम से ही उसको काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का नाम ये है, अर्थ ये है। तो उसका क्या उसका क्या जीवन किस प्रकार से चलेगा। तो आई होप कि आप के लिए भी इस परिवर्तन नाम से जुड़े चीज़ों से आप अगर चेंजेस करते हैं, कुछ करते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। हम अपनी वीडियो में ज़रूर धन्य